हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। तो यार मेरा नाम वजाद है। मेरा तो यार आज का बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। भारत ने भाई फाइनली राफेल की डील डन कर दी है और आ रहे हैं भारत के आईएनएस विक्रांत के लिए राफेल। ओए यार ये बहुत ही बड़ा आज भारत के लिए मूवमेंट है। तो जल्दी से पहले अगर राफेल आ जाते हैं तो फिर तो समुद्र का बादशाह में जो समझ गए ना कहेंगे। अबे वही ना, अभी वॉच करते हैं भाई डील किस तरह से हुई है, क्या चीजें हुई हैं। तो कौन कहते हैं स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर राफेल फाइटर विमान को लेकर होने वाली डील से जुड़ी हुई है, जबकि हमारी दूसरी खबर बीबीसी के एक ऐसे कबूलनामे को लेकर है जिसने पूरे पश्चिमी दुनिया में तहलका मचा दिया है। साथ ही भारत के अंदर भी लोग अब बीबीसी जैसे मीडिया संस्थान की हकीकत जानकर हैरान हो चुके हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमने आपको कल की ही हमारी एक वीडियो में आपको इस बात की जानकारी दी थी कि अमेरिका के साथ भारत के रक्षा संबंध अब पिछले कुछ दशकों के मुकाबले अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिसे और भी ज्यादा मजबूत करते हुए दोनों देशों के बीच में हाईटेक जेट इंजन को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता होने वाला है, जिसके तहत इतिहास में पहली बार अमेरिका भारत को दुनिया की सबसे जटिल और एडवांस टेक्नोलॉजी देने को तैयार हुआ। मतलब डिफेंस के क्षेत्र में एक के बाद एक भारत अब काफी बड़े कारनामे करने को तैयार हो चुका है, जिसकी कड़ी में आज की हमारी पहली खबर आप सभी को हैरान कर देगी, क्योंकि अब ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करने के लिए रूसी ओरिजिन के MiG-29 फाइटर विमानों के बाद राफेल को चुनने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर ऑफिशियल डील किसी भी वक्त साइन की जा सकती है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना अपने विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर से उड़ाने के लिए 24 राफेल M फाइटर विमानों को खरीदेगी, जो कि साल 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर विमानों को लेकर हुए समझौते के बाद एक काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उस समय हमने 36 राफेल विमानों के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई थी, जिसमें से सारे विमान अब भारत को मिल चुके हैं और चीन से सटी सीमा के पास तैनात भी किए जा चुके हैं। ऐसे में अब क्योंकि भारत को फ्रेंच ओरिजिन के अत्याधुनिक राफेल फाइटर विमानों को ऑपरेट करने का अनुभव हो चुका है, तो जब भारतीय नौसेना भी इस फाइटर विमान को अपने बेड़े में शामिल करेगी तो हमें लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस से जुड़ी कई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्रांस का राफेल भारत के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगले एक महीने के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रोन के बुलावे पर फ्रांस जाने वाले हैं, जहां पर वे फ्रांस की मिलिट्री परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे और इसी दौरान 24 राफेल मरीन फाइटर विमानों की ये डील साइन की जा सकती है। हालांकि कई रिपोर्ट ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है कि भले ही ये डील अगले 1 या 2 महीने के अंदर साइन हो जाए, लेकिन इसका पब्लिक डिक्लेरेशन यानी कि ऐलान 2024 में किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सके। क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब भी भारत ने कोई बड़ी डील की है जिसमें कई अरब डॉलर शामिल हो, तब ऐसी डील हमेशा ही सवालों के घेरे में दिखी गई है, जिसकी वजह से भारत को राजनीतिक अस्थिरता का भी सामना करना पड़ा और इसका सबसे बुरा प्रभाव सेना की क्षमताओं पर पड़ता है, जिसे लेकर हम आज के समय में बिल्कुल भी खतरा मोल नहीं ले सकते। इसी वजह से अगर आधिकारिक तौर पर इस राफेल डील का ऐलान 2016 में भी किया जाता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शायद आपको याद होगा कि जिस समय भारत ने 36 राफेल फाइटर विमानों की खरीद एयरफोर्स के लिए की थी, उस समय उसका काफी ज्यादा राजनीतिकरण हुआ था और इसको एक बहुत बड़े घोटाले के साथ जोड़ा गया था, क्योंकि उस समय 2019 के चुनाव थे और यही वजह है कि शायद 2024 के इलेक्शन के बाद ऑफिशियली इस डील के बारे में लोगों को बताया जाए। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर बीबीसी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब कई महीनों के बाद बीबीसी ने उस सच्चाई को उगल दिया जिसे लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी बवाल मचा था। दरअसल इस साल फरवरी महीने में भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के ऑफिस पर रेड की थी, जिसके बाद चारों तरफ काफी बवाल मचा। ब्रिटेन समेत कई दूसरे देशों की तरफ से ऐसे बयान देखने को मिले कि भारत द्वारा बीबीसी के ऑफिस पर रेड करना मानवाधिकार का उल्लंघन है और इससे भारत के अंदर फ्री स्पीच खतरे में आ जाएगा। दूसरे देशों की तो छोड़िए, भारत के अंदर ही कई ऐसे बयान देखने को मिले जिनकी सटीकता और प्रामाणिकता पर एक अलग डिबेट की जा सकती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सच को कोई नहीं छुपा सकता और ऐसा एक बार फिर से साबित हो चुका है, क्योंकि कई महीनों की जांच पड़ताल के बाद आखिरकार बीबीसी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने भारत के अंदर टैक्स की चोरी की है, जिसके तहत वो भारत सरकार को 40 करोड़ रुपए का जुर्माना देने के लिए तैयार है। बता दें कि
बीबीसी के कबूलनामे के सामने आते ही अब उन सभी देशों के मुंह पर ताला लटक चुका है जो कुछ समय पहले तक भारत के अंदर मानव अधिकार और फ्री स्पीच के खतरे में होने की दुहाई दे रहे थे, जिसे हम एक राष्ट्र के तौर पर भारत की काफी बड़ी जीत मान सकते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि अब खुद ब्रिटेन ये बात साफ कर चुका है कि जो भी कंपनी भारत के अंदर काम कर रही है उन्हें भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा, जो हमारी एक और काफी बड़ी जीत है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो टैक्स चोरी के मामले में बीबीसी का पर्दाफाश करके भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक काफी बड़ी मिसाल रखी है। चाहे कोई संगठन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उन्हें भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा, वरना वे हमारे देश छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चोर के बच्चे यार, चोर के बच्चे चोरी कर रहे थे टैक्स, ये देख अभी दे रहे हैं 40 करोड़ 60 करोड़। देख ना अंदाजा दुनिया के सामने हो गए ना गंदे बीबीसी वाले। अब मजा आ गया भारत से पंगा लेके, जरा से और पंगा लो तो मैं और दुनिया के सामने यूके के बोला, यूके ने बोला अपनी कंपनियों को जो इंडिया में काम कर रहे हो इंसान की तरह कह रहे थे कि भारत उल्लंघन कर रहा है, अभी कह रहे सही जब भारत ने किया ना दुनिया के सामने एक्सपोज अपसेट हो गया। इंडिया के कानून की पाबंदी करो और टैक्स जितना देना लाजमी दो। भाई साहब अब भारत में आ रहे हैं 24 राफेल, और वो भी अब भाई INS विक्रांत पर खड़े होंगे, और ये ऐतिहासिक टाइम है इस टाइम की, ये चीज कंफर्म हो गई है कि अब आएंगे भारत की धरती पे 24 राफेल पक्का डन है। हाँ, और अभी देखो फ्रांस के वो उस पे जा रहे हैं भाई, इनका परेड डे होगा, आर्मी डे जो है वहाँ पर आर्मी की जो भी होगा वहाँ पर भाई मोदी जी चीफ गेस्ट हैं, यानी इस दुनिया का वर्ल्ड लीडर जाएगा वहाँ पर चीफ गेस्ट। अंदाजा साथ अपनी सेना भी लेके जाएगा, साथ सेना भी जाएगी, सारे लेके जाएंगे। ये पहली दफा हो रहा है, पहली दफा कि मोदी जी पूरी ब्रिगेड के साथ जा रहे हैं, और भाई उनके जहाजों के साथ भारत के जहाज हवा में होंगे। ये देख यार, आप सोच सकते हैं कि गोरा दावा दे मोदी जी को, ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये मोदी जी ने क्या बना दिया। मोदी जी की ताकत है, ये मोदी जी की शक्ति है, बिल्कुल। और भाई साहब ये और मोदी जी का इस दुनिया के अंदर दबदबा और पॉलिसीज ऐसी हैं, और आप खुद अंदाजा लगाओ भाई। देखो राफेल की डील ने काफी यार बाबा पॉलिटिकल वो किया, तो ये कांग्रेस सारे लग गए थे, करप्शन हुई है, ये हुआ वो। भारत को जो इतनी बड़ी ये मशीनें मिली है ना भाई, इन मशीनों के दम पे हम पाकिस्तान और भाई चाइना डर रहा है। बिल्कुल यही मसला है, और अभी राफेल आ जाता है क्या समझे, 24 समुद्र के अंदर तो कोई पर नहीं मार पाएगा। बिल्कुल, ये डील पक्की वजह 36 आगे भी इंडिया के पास, उनको मेंटेन सब कुछ इंडिया जानता है करना, हर चीज जानता है। अगर वो भी आ जाएंगे तो इंडिया को परवाह नहीं होगी। देखो पायलट जानते हैं, उसको ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है। और किसी और देश अगर लेते थे, अभी तो ये कंफर्म हो गया, अगर लेते तो भाई उसकी ट्रेनिंग साल 2 उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल, उसकी मेंटेनेंस सब कुछ, हर चीज मशीनरी मंगाना सब कुछ देखना पड़ता है ना। राफेल के तो वाकफ है इंडियन, कई अरसे से उड़ा रहे हैं। ऐसा जहाज है कि दुनिया को लाया है। बिल्कुल, खासकर चाइना, पाकिस्तान तो नजदीक है भाई, खासकर चाइना की हवाएं तो उड़ा रहे हैं। चाइना तो ऐसा डरा हुआ है ना राफेल से, वही तो भाई साहब, फ्रांस की चीज परफेक्ट होती है। ये बात सही बोली है, लेकिन भाई साहब बहुत बड़ी डील है। मोदी जी ने, मैं कहता हूँ बीबीसी की भी बजाई बहुत अच्छा किया, और ऐसी बजाई कि आज जो कि खुद बोल रहा है कि भाई बीबीसी वालों इंसान बनो। पहले बीबीसी का बड़ा सा ह्यूमंस का वो राइट्स का उल्लंघन है, अबे केड़ा ह्यूमन राइट का, अभी 40 करोड़ डॉलर 40 करोड़ इंडियन रुपए देने और कह रहे तैयार है हम, तैयार थे। ये शर्म नहीं आती बीबीसी का मतलब ये है कि पकड़े गए ना, पकड़े गए, हाँ ना, रंगो हाथों पकड़े गए टैक्स चोरी करते हुए। ते फिर ये भी बोला है कि जो कंपनियां काम कर रही हैं वो भी सही तरीके में इंडिया के कानून को फॉलो करो। वैसे अंग्रेज बड़े चोर होते हैं, तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं।